दोस्तों, एक वक्त था जब हर किसी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ नोकिया का फोन होता था। एक ऐसा फोन जिसकी बैटरी हफ्तों तक चलती थी, जिसे चाहे 1000 बार गिरा दो फिर भी खरोंच तक नहीं आती थी। लेकिन वो कंपनी जो दुनिया पर राज करती थी, अचानक गुमनामी में क्यों खो गई? और सबसे जरूरी सवाल, क्या नोकिया ने कमबैक किया है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे नोकिया के राइज, फॉल और कमबैक की पूरी दास्तान। 1990 का दौर। नोकिया ने टेलीकॉम और मोबाइल टेक्नोलॉजी में कदम रखा और धीरे धीरे पूरी दुनिया पर छा गया। 1996 तक नोकिया अरबों डॉलर का बिजनेस कर रही थी और 2008 तक यह आंकड़ा 40 बिलियन डॉलर को पार कर चुका था। हर किसी को नोकिया के फोन पसंद थे, मजबूत डिजाइन, भरोसेमंद बैटरी और ड्यूरेबिलिटी। लेकिन फिर आया 9 जनवरी 2007, एक दिन जिसने मोबाइल इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी। स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया पहला आईफोन। आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का एक रिवॉल्यूशन था। नोकिया ने इस नए खिलाड़ी को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि टच स्क्रीन एक ट्रेंड है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट निकली। यूजर्स को टच स्क्रीन और एडवांस्ड फीचर्स ज्यादा पसंद आने लगे। नोकिया ने 2009 में अपना N97 लॉन्च किया। इसमें टच स्क्रीन और स्लाइड आउट कीबोर्ड जैसे फीचर्स थे, लेकिन फोन अनरिस्पॉन्सिव, बग्गी और सबसे बड़ी दिक्कत, इसका सिम्बियन ओएस। सिम्बियन, जो कभी नोकिया की ताकत थी, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। डेवलपर्स को इसके लिए ऐप बनाना बेहद मुश्किल लगता था। नतीजा, जहां आईफोन के पास हजारों ऐप्स थे, नोकिया के पास सिर्फ गिने चुने। रेवेन्यू 2008 में 74 बिलियन डॉलर से गिरकर 2009 में 57 बिलियन डॉलर रह गया। 2010 में नोकिया ने नया सीईओ बनाया, स्टीवन एलोप। उन्होंने कहा, हम जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, मतलब अगर बदलाव नहीं किया तो नोकिया पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एलोप ने सिम्बियन को छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन ओएस अपनाने का फैसला किया, लेकिन यह सबसे बड़ा जुआ साबित हुआ। लुमिया सीरीज लॉन्च हुई, लेकिन मार्केट में आईओएस और एंड्रॉइड पहले से ही बहुत आगे निकल चुके थे। 2013 तक नोकिया का मार्केट शेयर 50% से गिरकर सिर्फ 3% रह गया। आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल डिवीजन को खरीद लिया, लेकिन यह डील भी बुरी तरह फ्लॉप रही। अब सवाल था, नोकिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी या कोई नया रास्ता चुनेगी? 2014 में नए सीईओ बने राजीव सूरी। उन्होंने समझ लिया कि स्मार्टफोन की रेस में अब जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने नोकिया का फोकस नेटवर्क सॉल्यूशंस और 5G टेक्नोलॉजी पर कर दिया। नोकिया ने भारी निवेश किया 5G R&D में और लॉन्च किया रीफशार्क चिपसेट, जो 5G नेटवर्क को 3 गुना तेज और ज्यादा पावर एफिशिएंट बनाता था। दुनिया की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों AT&T, वोडाफोन जैसी कंपनियों ने नोकिया की टेक्नोलॉजी अपनाई। 2024 तक नोकिया ने 300 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की और आज 5G मार्केट का 29% हिस्सा नोकिया के पास है। तो दोस्तों, नोकिया अब भले ही स्मार्टफोन का किंग ना हो, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी और नेटवर्क इक्विपमेंट का एक ग्लोबल लीडर बन चुका है। कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है, अगर वक्त पर बदलाव नहीं किया तो सबसे बड़ी कंपनी भी डूब सकती है, लेकिन सही दिशा पकड़ ली जाए तो वापसी हमेशा मुमकिन है। तो बताइए, आपको नोकिया का कौन सा फोन सबसे ज्यादा पसंद था? 3310, N97 या लुमिया? कमेंट्स में जरूर बताइए।